हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या 2021 में आपको यूनिटी सीखना चाहिए, हाँ या ना। दोस्तों, जब भी आपको गेम इंजन सिलेक्ट करना रहता है तो फिर हमेशा 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 दिमाग में एक डाउट रहता ही है कि यार यूनिटी या तो अनरियल, ये दोनों इंजन में से कौन सा इंजन हम लोग यूज़ करें। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर हमेशा मेरी एडवाइस यही रहती है कि आप यूनिटी गेम इंजन से स्टार्ट करें। बट अभी 2020 जो ईयर है वो एंड होने आया है और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे वो जो पैंडेमिक का जो पैनिक है वो भी धीरे धीरे एंड होने आया है। तो नए साल की जो शुरुआत है, नए साल की शुरुआत कैसे करें? अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो या फिर अगर आपने अब तक कोई गेम्स बनाए नहीं है या फिर आप अभी तक एक एस्टैब्लिश गेम डेवलपर हो, तो सभी लोगों के लिए ऑल इंक्लूसिव ये एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ कि क्या 2021 में आपको यूनिटी यूज़ करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, जब से मैंने मेरे गेम डेवलपमेंट करियर की शुरुआत की है तब से लेके अब तक मैंने यूनिटी गेम इंजन ही यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने अनरियल इंजन भी यूज़ किया था बीच में और उसके साथ कंस्ट्रक्ट 3 भी यूज़ किया था। बट मेजरली अगर आप देखने जाओ मेरे पूरे करियर के अंदर, मेजरली मैंने यूनिटी गेम इंजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। क्यों? इसके बहुत ही सिंपल रीजंस है। एक तो सबसे पहली बात, इसकी एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हर दूसरा गेम डेवलपर यूनिटी गेम इंजन को यूज़ करता है प्राइमरली बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाते हैं, इसके जो प्लगइन्स है वो बहुत सारे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके एसेट्स जो है, आप सीधे के सीधे अगर आपको कोई 3D मॉडल वगैरह बनाना है तो फिर आपको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग से बनाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टूल्स जो है वो आपको यूनिटी सिंप्लीफाई करके देता है और 2013 से लेके अब तक यूनिटी गेम इंजन के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि आपको यूनिटी यूज़ करना चाहिए या फिर यूनिटी सीखना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली आपको यूनिटी सीखना चाहिए, 2020 हो या फिर 2021 हो, डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। इसके अलावा अगर आगे दूसरा कोई गेम इंजन आए और उसकी अराउंड इतनी बड़ी कम्युनिटी बन जाए, तब तक तो आपको यूनिटी के साथ स्टिक रहना चाहिए। आई थिंक यूनिटी जो है बहुत ही बढ़िया लेवल के एडवांसमेंट्स कर चुका है अब तक, और रिसेंटली उन्होंने यार वो डार्क थीम जो था वो भी सबके लिए फ्री कर दिया है। जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूनिटी है उसके अंदर आपको डार्क थीम जो है वो भी फ्री में मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, एंड्रॉयड हो या फिर iOS हो या फिर कंसोल्स के ऊपर भी आप यूनिटी के अंदर बना के गेम्स डिप्लॉय कर सकते हो। पीसी के लिए आप गेम्स बना सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गेम इंजन है और इसके जो अब तक के जो वर्जन्स है 2017 से लेके 2018 से लेके 2019 से लेके 2020, ये सारे जो वर्जन्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। डेवलपर को सेंटर में रख के, डेवलपर को फोकस में रख के ये सारे इंजन्स बनाए गए हैं। मैं जानता हूँ बहुत पहले एक फ्रेमवर्क था NGUI जिसको UI के लिए यूज़ किया जाता था, उसको यूनिटी के अंदर नेटिवली उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, जिसको अभी UGUI के नाम से जाना जाता है या फिर यूनिटी के GUI के नाम से जाना जाता है। तो नेटिवली आप यूनिटी के अंदर ही एक अच्छा खासा UI बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एडवांसमेंट्स वगैरह किए गए हैं। सिने मशीन जो है वो आप यूनिटी के अंदर यूज़ कर सकते हो और ऐसे छोटे छोटे जो ट्वीक्स है उसको इम्प्रूव करते करते यूनिटी आज इस लेवल पे पहुंचा है। तो फॉर श्योर डेफिनेटली अगर आप 2020 के एंड तक आए हो और गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि यार 2021 के अंदर मेरे को यूनिटी सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए, डेफिनेटली सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। क्योंकि यूनिटी गेम इंजन जितना जो सिंप्लिसिटी देता है, आई डोंट थिंक दूसरा कोई गेम इंजन इतने लेवल का सिंप्लिसिटी देता होगा। और इसकी जो कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी है दोस्तों कि अगर कहीं पे आप अटक गए तो फिर आप सीधा के सीधा फोरम्स के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, गिटहब के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, कोई भी सपोर्ट की कमी आपको नहीं मिलेगी, स्पेशली फॉर यूनिटी गेम इंजन। अनरियल इंजन भी अच्छा एक इंजन है, बट मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आई थिंक आपको गेम डेवलपमेंट की करियर की जो शुरुआत है वो यूनिटी गेम इंजन से करनी चाहिए। क्योंकि एज इट इज़ मैंने आपको बोला, कम्युनिटी बड़ी है, सपोर्ट आपको मिलेगा, एसेट्स मिलेंगे, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। ट्यूटोरियल्स की बात आती है तो यार ब्रैकीज का जो चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड हुए हैं। उसने अभी चैनल डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट यार उसके ऊपर जो उसने वीडियोस अब तक बना के रखे हैं आप उनसे गो थ्रू कर सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर आपको यूनिटी का बेसिक्स का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। यूनिटी के जो C# के ट्यूटोरियल अगर चाहते हो तो फिर वो भी आपको एक बेसिक ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा।
वो आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि यार यूनिटी 2021 में कुछ ऑब्सोलीट वगैरह हो गया रहेगा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसके अंदर इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गए हैं कि यार आज की तारीख में अगर आप देखने जाओ तो एक कोई भी ट्रिपल ए क्वालिटी का गेम जो है वो आप यूनिटी के अंदर ईजिली बना सकते हो, अगर आपने बस टाइम एंड एफर्ट डाला उसके अंदर तो। और साथ ही साथ इसके जो सब्सक्रिप्शंस है वो भी अभी काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं। यूनिटी फ्री है, यूनिटी प्लस है, यूनिटी प्रो है, ये सारे जो लाइसेंसेस है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको स्प्लैश स्क्रीन हटानी है तो फिर प्लस या तो प्रो आप लाइसेंस ले सकते हो। और इसी के साथ आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं एसेट स्टोर के ऊपर। और एसेट स्टोर खुद एक बहुत ही बड़ा एक ख़जाना है, एक गोल्ड माइन है आप बोल सकते हो। कोई भी गेम को अगर के डेवलपमेंट प्रोसेस को अगर आपको एक्सपीडाइट करना होगा, मतलब फास्टन करना होगा, तो फिर आप एसेट स्टोर से एसेट्स खरीद के आप गेम्स बना सकते हो। इसमें कोई शेम नहीं है। बहुत सारे जो डेवलपर्स है वो एसेट्स को खरीद के खुद की गेम्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्पलेट्स, रेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर आप ये भी चाहते हो कि एक फ्लैपी बर्ड का क्लोन बनाना है आपको, डेफिनेटली अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्लोन्स बनाना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो, अगर आप कोई क्लोन गेम्स बनाना चाहते हो, तो उसके लिए कितने सारे एसेट्स अवेलेबल है। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई एक ओरिजिनल आइडिया बनानी है तो फिर उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अभी यूनिटी के अंदर विजुअल स्क्रिप्टिंग भी बहुत बड़े वे में आ रहा है, और जो ECS की जो टेक्निक है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा गेम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, वो भी अभी यूनिटी के अंदर ECS का वर्क मेथड अवेलेबल है। सो ऑल इन ऑल अब तक 2013 से लेके अब तक जो मैंने देखा है, जितना भी मेरा करियर चला है गेम डेवलपमेंट के अंदर, मेरे हिसाब से यूनिटी गेम इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुए हैं। और कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि आपको यूनिटी गेम इंजन यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर 2021 में यूनिटी गेम इंजन जो है वो बहुत पुराना हो गया। सो बिल्कुल भी इसमें आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अब तक गेम डेवलपमेंट आता नहीं है, आप बेझिझक यूनिटी गेम इंजन डाउनलोड करके उसको सीख के आप अपना गेम्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो अभी, तो डेफिनेटली यार आप यूनिटी गेम इंजन डाउनलोड करके अपना करियर शुरुआत कर सकते हो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जो है वो भी आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगी। मैं सारी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल फॉर मेकिंग गेम्स। आई होप आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के गेम्स बनाओ और आपको गेम डेवलपमेंट के अंदर सक्सेस मिले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ये क्या तू छोटा मोटा गेम लेके बैठा है रे, थोड़ा बड़ा सोच ना। बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच। माइनक्राफ्ट तो 6 दिन में बना था, तुझे 6 महीने क्यों चाहिए?